जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज हम यूपी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। ओम क्या है? प्लुत स्वर है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें प्लुत स्वर है? तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ओम को। ओम को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्वर संवृत है? कौन सा है? ई। जो छोटा ई है क्या है? संवृत स्वर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है? स्वर जो है वर्ण का भेद है। देखिए सुपर टेट में प्रश्न आया था, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर होता है, एक होता है व्यंजन। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप है, इसका समरूप कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है ग्रेफीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ औ जो हैं कंठ्योष्ठ प्रकार के वर्ण हैं। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मतलब जो स्वर के प्रकार होते हैं, तो एक होता है स्वर के तीन प्रकार होते हैं। तो स्वर के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है हस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। तो स्वर के तीन प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है, कौन सी है? छोटा ई है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं, तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? 33 है। तो कहाँ से? तो का से लेके हा तक, का से लेके हा तक जो वर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है, तो क्या है? कंठ तालव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर ध्वनियाँ होती हैं, एक व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4 है। तो हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब क्या हैं? ये सब जो हैं दीर्घ स्वर हैं।